स्थल वार्ता और वार्ताकार हथिन प्रमोद नारायण मिश्र। चलिए सुनल जाओ ये वार्ता। उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी कहे जाने वाला मुजफ्फरपुर शुरू से ही साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और व्यावसायिक केंद्र रहा है। स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल जाने के बाद तथा मेट्रो सिटी की घोषणा होने के बाद इस नगर का महत्व और अधिक बढ़ गया है। शाही लीची के लिए मुजफ्फरपुर की अंतर्राष्ट्रीय छवि शुरू से रही है। यहाँ कई पर्यटन स्थल हैं जिसे हम विरासत में मिला उपहार कह सकते हैं। इन स्थलों के बारे में जानना जरूरी है ताकि बाहर से आने वाले लोग इन स्थलों का दर्शन कर सकें और यहाँ के गौरवशाली इतिहास से परिचित हो सकें। पुरानी बाजार वार्ड नंबर 22 में गरीबनाथ धाम अवस्थित है। बिहार विभाजन के बाद देवघर को झारखंड राज्य में चले जाने के बाद बिहार का बाबा धाम के रूप में चर्चित है। यहाँ प्रत्येक दिन भक्तों की भीड़ रहती है, किंतु सावन महीने में लाखों लोग पहलेजा घाट से गंगा जल बोझ कर नंगे पांव पैदल चलकर बाबा गरीबनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। बिहार के कोने कोने से श्रद्धालु आते ही हैं। उत्तर प्रदेश तथा नेपाल से भी बड़ी संख्या में लोग आकर बाबा जलाभिषेक करते हैं। एक माह तक मेला लगा रहता है। धार्मिक न्यास में आ जाने के कारण इस मंदिर की भव्यता और व्यवस्था बढ़ गई है। इस मंदिर में सभी शुभ कार्य संपन्न होते हैं, जैसे मुंडन, जनेऊ, विवाह उचित दक्षिणा से संपन्न कराया जाता है। यह शिवलिंग स्वतः प्रकट्य है। महाशिवरात्रि के दिन समाज सेवी केदारनाथ प्रसाद के नेतृत्व में इस मंदिर से विगत 52 वर्षों से करीब 1 किलोमीटर की शिव बारात निकाली जाती रही है। इस शिव बारात को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ता है। सुदूर इलाकों से भक्त बारात देखने के लिए मौजूद रहते हैं। बाबा गरीबनाथ की असीम कृपा इस शहर पर रही है। नगर के हृदय स्थल सरैयागंज चौराहे पर शहीद स्मारक है, जिसे अधिकतर लोग टावर कहते हैं। दरअसल पुराने मुजफ्फरपुर के स्वतंत्रता संग्राम में शहीदों की याद में इस शहीद स्मारक की स्थापना की गई थी, जिसमें 101 शहीदों के नाम लिखे गए। इस शहीद स्तंभ के चारों तरफ स्लोगन लिखे गए हैं जो इस प्रकार हैं: हे पथिक रुको क्षण भर यहाँ, इस मिट्टी को कर लो प्रणाम, उनको प्रणाम जो नौजवान हंसते हंसते बलिदान हुए। द्वार बलि का खोल, चल भूडोल कर दे, 2 हथेली है पृथ्वी गोल कर दे। मातृभूमि उनकी है जो नर मर मर कर जीते हैं। सब जब देश आजाद हुआ तो 1948 में जंग आजादी के शहीदों की याद में शहीद स्मारक बनाने का प्रस्ताव आया। इसके लिए निर्माण समिति बनाई गई, जिसमें गांधीवादी स्वदेशी चिंतक पंडित भूरामल शर्मा को अध्यक्ष, मोहनलाल गुप्ता को मंत्री तथा प्रहलाद मेहरोत्रा को कोषाध्यक्ष बनाया गया। इस शहीद स्मारक का उद्घाटन देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 23 नवंबर 1951 में किया। यहाँ प्रसिद्ध चतुर्भुज भगवान का स्थान है, जिसे काले दुर्लभ पत्थर के वजनी भगवान चतुर्भुज की भव्य मूर्ति स्थापित है। मंदिर के चौखट पर चांदी जला हुआ है तथा चीन से मंगाए गए फूलदान टाइल्स लगे हुए हैं। भगवान चतुर्भुज के अलावे भगवान शिव, भगवान गणेश, हनुमान जी तथा सूर्य देव का मंदिर है। कुल मिलाकर यह मंदिर कम्प्लेक्स है। करीब 2 बीघा में अवस्थित इस मंदिर में की इतिहास 1000 साल पुरानी है। सबसे पहले यहाँ शिवलिंग स्वतः प्रकट हुआ था। उस समय यहाँ झाड़ जंगल हुआ करता था। एक सन्यासी खोप बनाकर शिवलिंग की पूजा करने लगा। बाद में तुर्की में एक पोखरा की खुदाई के क्रम में करीब 2 क्विंटल वजनी काले चमत्कार दुर्लभ पत्थर की चतुर्भुज भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई। कहा जाता है कि सन्यासी को भगवान चतुर्भुज ने स्वप्न दिया कि यहाँ से मुझे ले जाओ। स्वप्न से प्रेरित होकर सन्यासी तुर्की गया, किंतु
मूर्ति देने से कोई तैयार नहीं हुआ। सन्यासी वहीं अनशन पर बैठ गया। तब लोगों ने कहा, यदि बगैर सवारी के उठाकर इस मूर्ति को ले जा सकें तो ले जा सकते हैं। सन्यासी उठा और उतनी वजनी मूर्ति को कंधे पर रखकर ले आया और यहीं स्थापना कर दी। 1934 के भयानक भूकंप में मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। तब बिरला धार्मिक न्यास के सहयोग से पुनर्निर्माण हुआ। मुजफ्फरपुर का यह महत्वपूर्ण मंदिर तवाइफों के बस जाने के कारण वीरान होता गया। यहाँ दाता कम्मल शाह का बड़ा चर्चित मजार है। यह सांप्रदायिक सद्भाव का केंद्र है। इस मजार पर सभी जाति और धर्म के लोग दुआ मांगने आते हैं। सालाना उर्स पर मेला लगता है। पूरे भारत में दाता कम्मल शाह के मुरीद यहाँ आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा सरकारी खर्चे पर चादर चढ़ाई जाती है। सारे आला पुलिस अधिकारी नंगे पैर चलकर चादर पोशी करते हैं। कहा जाता है कि यह प्रथा अंग्रेजी शासन से शुरू हुई थी, जो आज भी कायम है। अंग्रेज पुलिस कप्तान कम्मल शाह के चमत्कारिक प्रभाव से प्रभावित होकर उनके मुरीद बन गए थे। कम्मल शाह के पर्दा होने के बाद उसी पुलिस कप्तान ने के सहयोग से उनका मजार बनाया गया और उसने ही दल बल के साथ चादर चढ़ाई जाती है। उसकी मुराद जो यहाँ आता है उसकी मुरादें पूरी होती है। दादा सूफी संत थे और हमेशा कंबल रखते थे, इसलिए वे कम्बल शाह कहलाने लगे। वैसे दरभंगा के भीगो गांव के रहने वाले थे और उनका असली नाम असगर अली था। छोटी सरैयागंज जैसे व्यस्त चौराहे पर नवयुवक समिति अवस्थित है, जिसको 2 मंजिला भवन है। यहाँ हमेशा साहित्यिक और सांस्कृतिक आयोजन होते रहते हैं। यह शहर का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, जिसका ट्रस्ट भी बन गया है। यह बिहार की प्रथम सेवा समिति के रूप में भी चर्चित है। 22 मार्च 1913 को स्वतंत्रता सेनानी पंडित भूरामल शर्मा, देवेंद्र नाथ गुप्ता, सोनेलाल चौधरी और ललित कुमार नटवर ने अन्य सहयोगियों के साथ इसकी स्थापना की थी, जिसके प्रथम सभापति पंडित भूरामल शर्मा बनाए गए। इस समिति में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नामवर सिंह जैसे शख्सियत का आगमन हो चुका है। यहाँ रमना मोहल्ले में ठीक सड़क के किनारे मां त्रिपुर सुंदरी की 16 भुजी अष्ट द्रव्य की मूर्ति स्थापित है। मंदिर भी बेहद आकर्षक है। इस मंदिर में तांत्रिक यंत्र भी अवस्थित है। इस मंदिर और मूर्ति का निर्माण जमींदार उमाशंकर प्रसाद ने कराया था। कोलकाता से मूर्तिकार बुलाए गए थे तथा वहीं के प्रसिद्ध तांत्रिक द्वारा पूरे तंत्र विधि विधान से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई थी। त्रिपुर सुंदरी को खोड़सी तथा राजराजेश्वरी भी कहा जाता है, जो 10 महाविद्याओं में एक है। मां त्रिपुर सुंदरी के शरण में जो कोई आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। मां त्रिपुर सुंदरी का मंदिर बहुत कम जगहों पर है। नवरात्रा में इस मंदिर में बड़ी भीड़ रहती है। इसी तरह कच्ची सराय में 10 महाविद्याओं में एक बगलामुखी का मंदिर अवस्थित है, जिसमें बगलामुखी की अष्टभुजी अष्टद्रव्य की मूर्ति स्थापित है। यह देवी पीताम्बरी भी कही जाती है, क्योंकि इन्हें पीला फूल बहुत पसंद है, पीला रंग बहुत पसंद है। इनकी पूजा पीली मिठाई, पीले फूल तथा पीले कपड़ों से की जाती है। इस मूर्ति का निर्माण भी कोलकाता के मूर्तिकार ने ही किया और प्राण प्रतिष्ठा भी वो उसी तांत्रिक ने किया था जो त्रिपुर सुंदरी का किया था। बगलामुखी मंदिर त्रिपुर सुंदरी मंदिर से पहले बनाया गया। माँ बगलामुखी भक्तों की रक्षा करती है तथा दुष्टों का संहार करती है। नवरात्रा में यहाँ भी बड़ी भीड़ रहती है। यह स्थान तंत्र साधना का केंद्र है, अतः शक्तिपीठ के रूप में चर्चित है। यहाँ भी
तांत्रिक यंत्र बना हुआ है। मुजफ्फरपुर शहर के करीब 30 किलोमीटर दूरी पर कटरा प्रखंड है, वहीं भगवती चामुंडा स्थान है। चामुंडा का भव्य मंदिर है। भगवती चामुंडा यहाँ पिंडी रूप में स्थापित है। कहा जाता है कि चंड मुंड राक्षसों का मुंड इसी स्थान पर गिरा था, इसलिए यहाँ चामुंडा स्थान बनाया गया। यह जागृत मंदिर है। सुदूर क्षेत्रों से भक्त मां के दर्शन के लिए आते रहते हैं। नवरात्रा में मेला लगता है तथा अपार भीड़ रहती है। जो भक्त सच्चे मन से तथा भक्ति भाव से यहाँ आते हैं उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। महात्मा गांधी के आह्वान पर विदेशी कपड़ों का दहन होने लगा, तब खादी कपड़े तैयार होने लगे और इसके लिए अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की गई। स्वतंत्रता सेनानी पंडित भूरामल शर्मा इसके सक्रिय कार्यकर्ता थे तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के प्रभारी थे। चरखा घर घर चलने लगा, वस्त्र का निर्माण भी होने लगा, किंतु कहीं बिक्री केंद्र नहीं था। अंग्रेजों के डर से कोई इसके लिए जगह देने को तैयार नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में भूरामल जी ने अपने पुश्तैनी मकान के आगे भाग में खादी बिक्री केंद्र खोला। यह पूरे बिहार का पहला बिक्री केंद्र था। नतीजा, भूरामल जी को अंग्रेजों की यातना सहनी पड़ी। उनके ट्रंक फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी शुरू हो गई। काफी दिनों तक उन्हें अज्ञातवास में रहना पड़ा। इस बिक्री केंद्र पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ महात्मा गांधी भी आए थे। आज भी पंडित भूरामल शर्मा के मकान में उसी जगह स्थापित है, किंतु अब इसका नाम जिला खादी भंडार संघ के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के पुत्र कन्नू भाई गांधी जब मुजफ्फरपुर आए तो वे भी इस केंद्र पर आए और इस जगह को उन्होंने प्रणाम किया। यहाँ पुरानी गुदरी में शनि मंदिर है, जहाँ शनिवार को बड़ी भीड़ रहती है। राजस्थान से आए शनिचरा ब्राह्मण द्वारा इस मूर्ति की स्थापना की गई थी। आज भी यहाँ के पुजारी उन्हीं के वंशज हैं। शनिदेव सूर्य पुत्र हैं तथा सर्वोच्च न्यायाधीश भी हैं। शनिदेव के प्रकोप से संकटग्रस्त लोग इन्हीं की शरण में आकर काली मिठाई, काला वस्त्र तथा सरसों तेल चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इन स्थलों के अलावा यहाँ खुदीराम बोस के नाम पर कारागार है, खुदीराम बोस के नाम पर स्थल भी है, अमर शहीद जुब्बा सहनी के नाम पर जुब्बा सहनी पार्क है और विभाजित बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र है। यहाँ लंगट सिंह महाविद्यालय है, जहाँ महात्मा गांधी ने रात बिताई थी तथा उस कुएं पर स्नान भी किया था, इसलिए उसे बापू कूप या गांधी कुआं कहा जाता है। महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का आवास निराला निकेतन है, जिसे लोग काव्य तीर्थ मानते हैं। इन स्थलों का दर्शन भी जरूरी लगता है ताकि साहित्यिक सांस्कृतिक चेतना लोगों में जग सके। वाह, बहुत फरिया फरिया के प्रमोद नारायण मिश्र बतैलन कि मुजफ्फरपुर के पर्यटन स्थल के बारे में। सही बात है भाई। देखा कि मुजफ्फरपुर में इतना बढ़िया बढ़िया पर्यटन स्थल है। सबसे पहले तो अगर हम नाम ले तो लीची के बाग जेहन में आवा है, और गरीबनाथ के देखा कि मतलब दूसरा देवघर कहल जा है गरीबनाथ के मंदिर की। बहुत दूर दूर से लोग आवेलन वहाँ पर पूजा पाठ करे खातिर। और जैसा कि अभी वार्ताकार के माध्यम से जान ली कि भाई गांधी जी भी वहाँ ठहरल थे और कुआं के पानी से स्नान करते, तो बहुत ही ये यहाँ भी मुजफ्फरपुर के पर्यटन स्थल के बारे में इतना बढ़िया वार्ता के माध्यम से जानकारी मिले। तो मीनू बहन, हाँ, प्रमोद नारायण मिश्र के एक लगी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद तो दे देने। अब का विचार बा आगे तो हमरा मन करता कि फिर गीत होके के चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो सुने ही पूर्वी लोकगीत।